नमस्कार, वेलकम टू एडुस्थली। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की वैकेंसी का जो आप इंतजार कर रहे थे उसके रिगार्डिंग नियमावली बना ली गई है और नई नियमावली के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है और प्रेस नोट भी आया है शिक्षा विभाग के द्वारा। तो इन्हीं सब बातों को आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आपको इस वैकेंसी के बारे में, AEDO की जो नई वैकेंसी आने वाली है बिहार में और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की वैकेंसी के बारे में सारा डिटेल्स आपका क्लियर हो पाएगा। क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, क्या एज लिमिट रहेगी, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहेगा, क्या सैलरी रहनी चाहिए, क्या प्रमोशन एस्पेक्ट्स है, इन सारी डिटेल्स को मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो बिहार में जैसा कि आप जानते हैं कि नई नई बहालियों का दौर एक तरह से चालू हो गया है। इलेक्शन ईयर है ये और अलग अलग टाइप्स की वैकेंसी BPSC के द्वारा लाई गई है। एग्जामिनेशन कैलेंडर भी रिलीज़ किया गया है BPSC के द्वारा और शिक्षा विभाग का ये जो नई वैकेंसी भी BPSC के द्वारा ही लाई जाएगी, ये कन्फर्म हो गया है। और इसकी परीक्षा भी इसी साल होगी। जून माह में आपका एडवर्टीजमेंट आने की पूरी संभावना है। हो सकता है कि ये जो परीक्षा है 71वीं BPSC के साथ जोड़ दी जाए या फिर अलग से भी BPSC इस परीक्षा को करवा सकती है। तो नए पद का जो हमें मालूम चला है वो है पद आपका सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, AEDO। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई वो किसी भी स्ट्रीम में अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। विथ मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर इसके साथ आप क्वालिफाइड हैं ग्रेजुएशन या कोई भी समकक्ष डिग्री, मतलब BTech, BSc, BCom, किसी भी स्ट्रीम में आपने किया है ग्रेजुएशन, तो आप इस फॉर्म को भर सकेंगे। तो ये ओपन एग्ज़ाम होगा सभी बच्चों के लिए। इसमें BEd की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी BPSC ही होगी, ये कंफर्म हो गया है। 800 प्लस सीट्स आएगी AEDO की। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लगभग 8000 से ज़्यादा पंचायत हैं बिहार में और एक सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी को हर एक 10 पंचायतों में एक पद का सृजन किया जाएगा। तो इस तरह आपका जो टोटल पोस्ट आएगा AEDO के लिए वो 800 प्लस सीट्स आएगी। और यह जो पद होगा शिक्षा व्यवस्था को पंचायत स्तर पर मजबूती देने के लिए बनाया जा रहा है। और AEDO का जो काम होगा बेसिकली वो निरीक्षण, योजना और निगरानी का कार्य देखना, मतलब मॉनिटरिंग, इंस्पेक्शन, ये सारे काम AEDO के द्वारा किए जाएंगे। स्कूल्स का इंस्पेक्शन किया जाएगा, योजनाओं की मॉनिटरिंग की जाएगी, सुपरविज़न, ये सारा काम सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का होगा। हर एक 10 पंचायतों पर एक AEDO को अपॉइंट किया जाएगा। प्रोविज़न पीरियड 1 साल का होगा, यह भी कंफर्म बता दिया गया नियमावली में। संतोषजनक आपकी सेवा अगर नहीं पाई जाएगी तो आपकी प्रोविज़न पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता है, बट जो नॉर्मल प्रोविज़न पीरियड है आपका वो 1 साल का है। परिचयमान अवधि और BO का जब पद होगा वो प्रमोशनल पद होगा। तो डायरेक्ट जो आपकी रिक्रूटमेंट होगी वो होने जा रही है AEDO के पदों के लिए। आपको पता है कि हर एक प्रखंड में एक पद निर्धारित है BO के लिए। तो यह पद शिक्षा प्रशासन को प्रखंड स्तर पर सशक्त बनाने के लिए पद को लाया गया है। और AEDO BO को रिपोर्ट करेंगे। तो प्रखंड स्तर पे BO का पद होगा, वहीं पंचायत स्तर पे असिस्टेंट एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफिसर की नियुक्ति करवाई जाएगी और उन्हें 10 पंचायतों का कार्यभार सौंपा जाएगा। अब हम आगे उम्र सीमा की बात कर लें। तो उम्र सीमा में जो BPSC के एग्ज़ाम्स में आपकी उम्र सीमा रहती है वही यहाँ भी रहेगी। जनरल के लिए जो मिनिमम एज लिमिट रखी गई है, किसी भी कैटेगरी से आप हैं, 21 साल मिनिमम एज लिमिट। और जनरल वाले बच्चों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट रखी जाएगी 37 साल। जनरल फीमेल 40 ईयर्स, OBC मेल फीमेल 40 साल, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब मेल फीमेल मैक्सिमम एज लिमिट 42 ईयर्स। और जो कट ऑफ डेट होगा वो एडवर्टीजमेंट का 1 अगस्त 2025 को उम्र की आपकी गणना की जाएगी। तो अगर इस साल आपकी वैकेंसी आएगी, आपकी एडवर्टीजमेंट रिलीज होगी, तो 1 अगस्त 2025 आपका कट ऑफ डेट रहेगा और इसी के संदर्भ में आपकी उम्र की गणना की जाएगी। तो आप समझ गए, 21 to 37 ईयर्स ये एज लिमिट रखा गया है फॉर जनरल कैंडिडेट्स। मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज लिमिट 37 ईयर्स। और बाकी जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं उनको एज में रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसा मैंने बताया। हालांकि जो अदर स्टेट के बच्चे अप्लाई करेंगे, अदर स्टेट वाले बच्चे भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, ये मैं क्लियर कर देता हूँ।
उनको जनरल में ही माना जाएगा। कोई अगर छत्तीसगढ़ से अप्लाई कर रहा है, कोई झारखंड से अप्लाई कर रहा है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का ही बच्चा क्यों ना हो, वो बिहार में एज ए जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकता है। जहाँ तक इसकी सैलरी स्ट्रक्चर की बात रही, तो एडीओ की सैलरी के बारे में क्लियर अभी नहीं बताया गया है, लेकिन क्योंकि ये एग्ज़ाम बीपीएससी द्वारा करवाया जाएगा, ग्रेजुएशन लेवल इसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी रखी गई है, तो इसकी जो सैलरी रहेगी वो लेवल 6 की रहेगी। ये मान के रखिए आप 9300 से 34,800 के बीच रहेगी। ग्रुप बी का पद रहेगा, अराजपत्रित पद रहेगा, नॉन गेजेटेड पद रहेगा आपका। और पहला एडीओ से प्रमोट होके आप शिक्षा विकास पदाधिकारी के पद तक जाएंगे। आप इससे आगे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके बारे में बताया नहीं गया है। तो शिक्षा विकास पदाधिकारी पहला प्रोन्नति का आपका स्तर होगा। फर्स्ट प्रमोशन आपको एडीओ से मिलेगा, तो आप शिक्षा विकास पदाधिकारी बन जाएंगे। अब हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लें, तो आप कंफर्म मानिए कि आपका प्रीलिम्स और मेंस की परीक्षा 2 फेज़ में, मतलब आपका एग्ज़ाम होगा। पहले आपकी प्रीलिम्स होगी और उसके बाद मेंस की परीक्षा होगी। प्रीलिम्स आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा, इवन मेंस के भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के पैटर्न में भी मेंस होने की भी पूरी संभावनाएं हैं। जैसा कि आप असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट्स अफसर वाला एग्ज़ाम में देख लीजिए, या फिर असिस्टेंट अर्बन वेलफेयर वाला एग्ज़ाम देख लीजिए, जो भी बीपीएससी के द्वारा नई वैकेंसीज लाई गई है, उन सबों में ऑब्जेक्टिव नेचर ही रखा गया है एग्ज़ाम का। तो अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो जनरल स्टडीज़ का जो पेपर है वही एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा आपका। आप मान के रखिए, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स, नेशनल प्लस बिहार करंट अफेयर्स, इन सभी से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आपका एडवर्टीज़मेंट मई लास्ट वीक या जून के फर्स्ट वीक में आने की पूरी संभावनाएं हैं। ये वैकेंसी आ रही है, ये कंफर्म हो गया है, ओपन वैकेंसी हो गई है, सारे ग्रेजुएट वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस आपका वही रहेगा जो बीपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस रहता है। आप इन सारे पेपर्स को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। मैं अपने चैनल पे आप बिहार करंट अफेयर्स भी करवा रहा हूँ मंथ वाइज, और जनरल स्टडीज़ को मैं कवर कर रहा हूँ अपने चैनल पे। स्पेशली अभी मैं इकोनॉमिक्स को कवर कर रहा हूँ। प्लेलिस्ट बना हुआ है इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करके, 3 सेट मैंने ला दिया है अभी, आप उसको ज़रूर देख के जाएं। ये परीक्षा जो ये होने वाली है जितनी भी बिहार में, चाहे असिस्टेंट रेवेन्यू वाली परीक्षा हो, असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट्स अफसर की परीक्षा हो, असिस्टेंट अर्बन वेलफेयर वाला एग्ज़ाम हो, बीएसओ की परीक्षा हो, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हो, एएसओ की वाली वैकेंसी हो, इन सभी परीक्षाओं में जो ये वीडियो मैं ला रहा हूँ इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, उसके बाद मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, इन वीडियोस को भी कवर करूँगा अपने चैनल पे। उनके रिगार्डिंग भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं करवाऊँगा, आपके साथ डिस्कस करूँगा। वीडियो में मैं ना ही क्वेश्चंस को सिंपली डिस्कस करता हूँ, बल्कि एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मैं आपके साथ करवाता हूँ, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और जो भी उस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग और फर्दर क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएं। तो ये वैकेंसी कंफर्म हो गई, ये एडीओ की वैकेंसी आ रही है बिहार में और बहुत ही जल्द आने वाली है। तो बेसिक डिटेल्स मैंने बता दिया कि जो एलिजिबिलिटी है, ग्रेजुएशन है, ओपन वैकेंसी होगी, सभी बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 18 से 37 साल मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट है फॉर जनरल कैंडिडेट्स। सिलेबस आपका 2 पेपर्स होंगे, आपके 2 फेजेज़ में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी, प्रीलिम्स एंड मेंस, ये कंफर्म मानिए आप। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के नेचर में ही प्रीलिम्स और मेंस दोनों होना चाहिए। सैलरी के बारे में अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन सैलरी आपकी लेवल 6 की रहनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी बीपीएससी है और ग्रेजुएशन इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है। 2 लेवल पे आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो और ऑफिसर लेवल का ये पद है। और ये वैकेंसी अब मान लीजिए अगर आप इस बार अच्छे से तैयारी नहीं करते हैं तो ये आप 10, 15, 20 साल बाद ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इससे पहले जो वैकेंसी आई थी आपको पता है 1991 में आई थी। तो आप अपनी तैयारी को इतने अच्छे से करें, क्योंकि बिहार में वैकेंसीज़ का दौर चालू हो चुका है, आपको मालूम है। बहुत सारा एग्ज़ाम इसी साल आप फेस करने जा रहे हैं, तो आप अच्छे से तैयारी में लग जाएँ। और अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया है तो आप चैनल से जुड़ जाएँ, वीडियो को लाइक करें
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर नए हैं हमारे चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं गवर्नमेंट वैकेंसीज़ का जो भी अपडेट होता है रिसेंट गवर्नमेंट वैकेंसीज़ का, उसको मैं कवर करता हूँ, उसके रिगार्डिंग वीडियोस मैं लाता हूँ अपने चैनल पे, ताकि आप जो भी बेसिक डिटेल्स है वैकेंसीज़ के बारे में वो आप समझ सकें और फॉर्म भरना आपका लिए आसान हो जाए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं। वीडियो को देखने के लिए सबों को धन्यवाद। जय हिंद।